हम सब हर दिन दरवाजों पर लगी इस चीज को देखते हैं, एक सिंपल सी स्टेनलेस स्टील की स्लाइडिंग बोल्ट, जिसे हम आम भाषा में एल ड्रॉप या चिटकनी भी कहते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इस छोटी सी चीज के पीछे भी एक छिपा हुआ मानक होता है जो इसकी क्वालिटी तय करता है? तो चलिए आज इसी अनदेखे स्टैंडर्ड के राज को खोलते हैं। अब ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दरवाजे का बोल्ट सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं है। ये असल में सुरक्षा, भरोसे और नियमों की एक गहरी कहानी बताता है। ये हमें समझाता है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को भी सेफ और भरोसेमंद बनाने के लिए कुछ अनदेखे नियम कैसे काम करते हैं। तो ये अनदेखा नियम आखिर है क्या चीज? देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक ऑफिशियल इंडियन स्टैंडर्ड जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो IS 15,534/2020 ये है क्या असल में? आप इसे एक तरह की रूल बुक या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये उन सभी नियमों और ज़रूरतों को बताता है जिनका पालन स्टेनलेस स्टील एल ड्रॉप बनाने वाली हर कंपनी को करना ही होता है, ताकि जो प्रोडक्ट बने वो सेफ और मजबूत हो। और मज़े की बात यह है कि ये स्टैंडर्ड कितना डिटेल्ड है। ये सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देता कि एल ड्रॉप दिखने में कैसा हो, बल्कि हर छोटी बड़ी बात तय करता है, जैसे कि इसे किस मटेरियल से बनाया जाना चाहिए, इसका डिज़ाइन कितना सेफ हो और ये वक्त के साथ कितना मजबूत और टिकाऊ रहेगा। असल में इन सारे टेक्निकल रूल्स का निचोड़ बस एक सिंपल सा लक्ष्य है, ये पक्का करना कि जब कोई ग्राहक बाजार से एक एल ड्रॉप खरीदे तो उसे एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो सेफ हो, भरोसेमंद हो और लंबे समय तक चले। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना लीगली और बिजनेस के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, बात एकदम सीधी और साफ है। अगर कोई कंपनी स्टेनलेस स्टील एल ड्रॉप बनाती है तो वो इसे इंडियन मार्केट में तब तक बेच ही नहीं सकती जब तक कि उसके पास BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन ना हो। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक कानूनी ज़रूरत है। और इसका असर बहुत बड़ा होता है। ज़रा सोचिए, बिना सर्टिफिकेशन के किसी कंपनी के लिए मार्केट के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कस्टमर्स का भरोसा टूटता है और कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बना रहता है। वहीं सर्टिफिकेशन के साथ आपको मार्केट में पूरी पहुंच मिलती है, ब्रांड पर लोगों का भरोसा बढ़ता है और क्वालिटी की गारंटी भी मिलती है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट पर ISI मार्क देखते हैं ना, तो वो सिर्फ एक लोगो नहीं है, वो एक तरह की गारंटी है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस प्रोडक्ट ने क्वालिटी और सेफ्टी के सारे कड़े टेस्ट्स पास कर लिए हैं और वो ऑफिशियली अप्रूव्ड है। तो सवाल उठता है कि कोई मैन्युफैक्चरर ये सर्टिफिकेशन हासिल कैसे करे? सुनने में ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इससे हम कुछ सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन का पूरा सफ़र कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत होती है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से, फिर सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए लैब भेजा जाता है। अगर वो टेस्ट पास कर लेता है तो अधिकारी खुद फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने आते हैं और जब सब कुछ सही पाया जाता है तब जाकर लाइसेंस मिलता है। अब सवाल आता है, इसमें टाइम कितना लगता है? देखिए, ये काफ़ी हद तक तैयारी पर डिपेंड करता है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स और सैंपल्स पहले से रेडी हों तो ये सफ़र कुछ ही हफ्तों में पूरा हो सकता है। मतलब अच्छी तैयारी ही तेज़ी की चाबी है। लेकिन हम सब जानते हैं, किसी भी सरकारी प्रोसेस में रास्ता हमेशा एकदम सीधा नहीं होता। इसमें भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन मुश्किलों से कैसे निपटा जाए। तो आखिर वो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स को फेस करनी पड़ सकती हैं, ये जानना ज़रूरी है ताकि प्रोसेस को स्मूथ बनाया जा सके। देखिए, अक्सर दिक्कतें छोटी छोटी चीज़ों में आती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई, अधिकारियों से सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, या फिर फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए आप पूरी तरह तैयार नहीं थे। इन्हीं जगहों पर एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत काम आ सकती है। तो असली बात यह है कि सही गाइडेंस से ना सिर्फ आपका टाइम और एफर्ट बचता है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि हर नियम का पालन हो। इससे पूरी प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है। तो देखा, एक मामूली सा एल ड्रॉप हमें कितना कुछ सिखाता है। हर स्टैंडर्ड के पीछे सेफ्टी और क्वालिटी की एक कहानी छिपी होती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास और कितनी चीज़ें हैं जो ऐसी अनदेखे नियमों से चलती हैं ताकि हमारी दुनिया थोड़ी और सेफ हो सके।